क्या समझ में नहीं आ रहा है, एटलीस्ट अब तो घर पर आ जा। ये अपनी बाइक उठाता है और सीधे अंकिता के घर पर पहुंचता है और लिटरली क्या पाता है। तो क्या हाल चाल है दोस्तों, आज फिर से मैं एक खतरनाक रियल बेड टाइम हॉरर स्टोरी लेकर आ गया हूँ। ये घटना 2022 में घटना शुरू हो गई थी, मतलब इसकी शुरुआत 2022 से हुई थी और एक्चुअल में ये 2025 में किसी के साथ क्या आर्यन नाम के लड़के के साथ बड़ी भयंकर तरीके से घटी थी। सीन ये था कि आर्यन ना ऋषिकेश में एक स्कूल में शुरू से बचपन से पढ़ रहा था। उसी क्लास में एक अंकिता नाम की लड़की थी। आर्यन को वो बहुत अच्छी लगती थी। आर्यन किसी न किसी बहाने से अंकिता से बातचीत करता रहता था। उससे कोई असाइनमेंट करवा लिया या उससे अपना कोई होमवर्क पूरा करा लिया, किसी बहाने नोट्स मांगने के लिए उसके घर पर चला गया। देखो, अंकिता को ये अंदेशा तो ज़रूर था, अंदाज़ा था कि आर्यन मुझे पसंद करता है, लेकिन आर्यन ने कभी उससे कन्फ्रंट नहीं किया, आर्यन ने कभी बोला नहीं उससे, और ना ही अंकिता ने उससे कुछ पूछी या फिर अंकिता ने कुछ बोली। शायद अंकिता भी मन ही मन आर्यन को पसंद करती थी, तभी तो उसने कुछ ऐसा उससे बोली नहीं होगी। खैर, 2022 तक के टाइम पे ना इन लोगों की क्लास 12th कंप्लीट हो गई। ये सब कंप्लीट करके अब बाहर। कमाल की बात ये हुई कि आर्यन ने 1 साल का ब्रेक लिया था। ठीक है, 2022 के बाद से इसने 1 साल का ब्रेक लिया कि ब्रेक लेके किसी एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहा होगा, किसी इस कॉलेज में पढ़ने के लिए जाऊंगा, तो ब्रेक लिया था और अंकिता शायद कहीं पढ़ने लगी थी। लेकिन कोइंसिडेंटली ऐसा होना शुरू हुआ कि आए दिन अंकिता का आमना सामना हो जा रहा है आर्यन से। मतलब ये कोई जानबूझकर नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी अंकिता मतलब किसी काम से कहीं गई है तो आर्यन दिख गया, आर्यन कहीं निकला है तो अंकिता उसको मिल गई। ऐसा ऐसा वाला सीन हो रहा था, बहुत हो रहा था, बहुत हो रहा था। और जब हम छोटे शहर में रहते हैं ना तो ऐसा बहुत होता है, और ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। जब हम किसी स्कूल में या कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं और अगर हमारा टियर 1 सिटी जैसा नहीं है, मतलब मुंबई, दिल्ली, चेन्नई जैसी जगह में हम नहीं रहते हैं, तो सीन ये हो जाता है कि यार हम कोई किसी को पसंद भी करते हैं ना, चाहे किसी लड़के को या लड़की को अपनी क्लास में, तो उससे बात ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, इस डर से कि किसी को पता चल जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे, हमारे बारे में क्या धारणा रखेंगे। इसी वजह से अपने ना आर्यन ने उसको कुछ बोला था ना अंकिता ने कुछ बोली थी, लेकिन जब दोनों पढ़ाई वढ़ाई करके निकल गए तो अब बातें बनाने वाले और देखने वाले ज़्यादा लोग नहीं, तो दोनों की बातचीत शुरू हुई 2023 के आते आते तक। मतलब जब तक स्कूल में एक साथ थे तब तक कोई बातचीत नहीं होती थी, लेकिन 2023 के आते आते तक दोनों के बीच में बहुत गहरी दोस्ती हो गई और दोस्ती धीरे 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 करके आगे बढ़ी। और 2024 में ये दोनों का मतलब रिलेशन एक नई दिशा ले चुका था। दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके थे। कहीं ना कहीं अंकिता बहुत पहले से ही जानती थी कि ये होगा, और इसको भी ये मालूम था कि एक दिन मैं तो हिम्मत जुटा ही लूँगा और उसको प्रपोज़ कर ही दूँगा, और उसने फाइनली कर ही दिया। अब दोनों घंटों भर बातें किया करते थे, रात रात भर बहुत दुनिया भर की चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, कुछ बात नहीं भी कर रहे हैं तो फ़ोन चालू है, वीडियो कॉल चालू है, और एक दूसरे को देखते देखते ऐसा सो गए हैं, वैसी वाला सीन था। तो वही एक दिन अंकिता की बड़ी बहन को, दीदी को, ये बात पता चल गई। अब दीदी को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन जब अंकिता ने सब कुछ बताई आर्यन के बारे में तो दीदी ने बोली चल अगर ऐसी बात है, लड़का अच्छा है तो ठीक है, तुम मिलो जुलो, लेकिन ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है। आर्यन से बोलना कि अपना पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट करे, अपनी जॉब शॉप पकड़े और शादी करे तुझसे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज पकड़ लिए कल छोड़ देंगे, देख रहे हैं अभी तो, हाँ, वैसा वाला नहीं। इसने बोली नहीं नहीं दीदी मैं उससे शादी करूँगी। वो तो अब दीदी की पूरी परमिशन, पूरा सपोर्ट अपोर्ट सब मिल चुका है। धीरे धीरे करके ना ये लोग घर से बाहर किसी गार्डन की तरफ, किसी घाट की तरफ, भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक दूसरे से मिलने लगे। बाहर तो ये मिलते जुलते थे, लेकिन ना इनको अच्छा नहीं लगता था, इनको ना चार्म नहीं आता था कि यार भीड़ भाड़ वाले इलाके में, मतलब गर्लफ्रेंड पर बॉयफ्रेंड वाली कुछ बात ही नहीं है, मिलना जुलना। वैसे आप भी ऐसे मस्त बढ़िया कंबल अम्बल ओढ़ के हेडफोन लगा के स्टोरी एंजॉय कर सकते हो। मैं तो खुद फील के साथ सुना रहा हूँ, तो आप भी वैसी फील में जाओ।
तो इनका सीन ये था कि इनको मज़ा नहीं आ रहा था, मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा होता है ना यार कि नई नई गर्लफ्रेंड बनती है या बॉयफ्रेंड बनता है और आप मिलने के लिए किसी पब्लिक प्लेस में जा रहे हो तो फिर क्या ही मज़ा। तो इनको ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। तो इन लोगों ने एक दिन प्लान बनाए कि चलो यार चलो कहीं पे ना हम लोग किसी पहाड़ी इलाके, मतलब दूर कहीं, मतलब ऋषिकेश के आसपास तो पहाड़ वहाड़ बहुत सारे हैं ही ना, तो थोड़ा आगे चलते हैं पहाड़ी इलाके में, वहाँ पर थोड़ा टाइम पास करेंगे, सुबह सुबह चले जाएंगे और मस्त से एंजॉय वगैरह करके टाइम पास करके बातचीत करके मस्ती मज़े करके घर लौटेंगे, ऐसा मतलब अच्छे से जैसा कि होता है। कम उम्र के हैं यार बेचारे अभी, ठीक है, होता है, सबका मन करता है ऐसा घूमने फिरने का। तो और कोइंसिडेंटली क्या हुआ पता है आपको, कि अंकिता के घर वाले यानी अंकिता के मम्मी पापा दोनों का कहीं तो भी बाहर जाने का हो गया। तो अंकिता बहुत खुश, बोली मैं तो दीदी को कैसे भी करके मना ही लूँगी। अब दीदी को ये लगी बोलने, तो दीदी ना उसको परमिशन नहीं दे रही थी। बोली नहीं अंकिता इतना नहीं, अभी मैं तुम लोग मिलते हो ना घाट के पास या गार्डन वार्डन में, मैं मना नहीं करती हूँ, लेकिन अब मम्मी पापा नहीं है, तुम लोग ऐसे जा रहे हो, सिर्फ मुझे पता है, अच्छा नहीं लगता है, नहीं नहीं नहीं। इसने बहुत समझाई, अपने हीरो ने भी, मतलब आर्यन ने भी बहुत बोला दीदी को। तो दीदी जैसे तैसे करके मान गई। बोले हम लोग सुबह सुबह जाएंगे दीदी, हम लोग नाटक नहीं करेंगे, सुबह 9 साढ़े 9 बजे घर से निकल जाएंगे और 1:30 बजे तक, डेढ़ क्या मतलब पहले, मतलब 12 बजे तक हम रिटर्न आ जाएंगे। दीदी ने बोल दिया अगर ऐसी बात है, तुम लोग 12-1 बजे तक रिटर्न आ ही रहे हो तो ठीक है, जाओ जाओ अच्छे से आराम से जाना। अब भाई आर्यन के पास थी मस्त अपनी स्कूटी। आर्यन मस्त 9:30 बजे के आसपास अपनी गर्लफ्रेंड अंकिता को लेकर अपने घर से निकल चला। अपने उसका घर थोड़ी आगे अंकिता का घर था, निकल चले। मस्ती मज़े मजाक, थोड़ा रेस्टोरेंट वगैरह में रुक के कुछ खाते पीते मौज करते हुए ये लोग एक पहाड़ी इलाके में पहुंच गए। थोड़ा आउटर, थोड़ा एक बोलते हैं ना हिडन जेम, हर एक शहर के पास एक हिडन जेम होता है। तो अरे यार मैं कम वो नहीं हो पा रहा हूँ पता है, जैसे कल हो गया था ना, मैं आज नहीं हो पा रहा हूँ। हाँ, ठंड ज़्यादा लग रही है साले को आज। हाँ, तो क्या बता रहा था मैं, कि वो बढ़िया से मस्ती मज़े करते करते हिडन जेम जो उनके एरिया का रहा होगा, ऋषिकेश का रहा होगा, वहाँ पर पहुँच गए। अब भाई वहाँ पे ये लोग बातचीत करने में लगे हुए हैं, इनको पता ही नहीं चला कि कब लगभग 1:30 बज गए। ठीक 1:30 बजे दीदी का फ़ोन आता है अंकिता के मोबाइल में। अंकिता घबरा गई, अरे 1:30 बज गए, मैं तो नोटिस ही नहीं कर पाई। और आर्यन ने 1:30 बजे तक छोड़ दूंगा घर पे, ये बोला था, और हम लोग घर से तकरीबन 35-40 किलोमीटर आगे है। डर के मारे फ़ोन उठाती है, हाँ दीदी बोलो। अंकिता तू कहाँ पे है, तुम लोगों ने तो बोले थे कि 1:30 बजे तक मैक्सिमम घर पे पहुँच जाओगे, मम्मी पापा आने ही वाले हैं, 15-20 मिनट में घर पर पहुँच जाएंगे, ऋषिकेश में एंटर कर गए हैं, अब मैं उनको क्या बोलूँगी, मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए, घर पे जल्दी आ जा कैसे भी करके। इसने बोली अरे दीदी दीदी मैं तो आ ही गई हूँ, मम्मी पापा के पहुँचने से पहले पहले मैं ही पहुँच जाऊँगी। ले, यहीं पर उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। ऐसा थोड़ी करना चाहिए, मतलब ठीक है अगर आप कुछ कर रहे हो तो घर वालों से डरो। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि अपनी मनचाही चीज़ें करो, घर वालों से डरो, लेकिन ऐसा पागलों जैसे मत डरो यार। मतलब ऐसे डर के चक्कर में मेरे एक दोस्त के साथ भी बहुत भयानक कांड हो गया था। तो पहले मैं अंकिता का बताता हूँ, फिर मैं अपने दोस्त का बताऊँगा। तो अंकिता ने बोल दी हाँ मम्मी पापा के पहुँचने से पहले पहुँच जाएंगे। तो फ़ोन काट के अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है अरे हमको जल्दी निकलना पड़ेगा, ऐसा ऐसा हो गया करके बता। उसने बोला कोई टेंशन नहीं है, मैं भगाऊंगा फुल स्पीड में, हम पहुंच जाएंगे। ये बैठे अपनी स्कूटी में और वहाँ से निकाला भयंकर तेज, मतलब स्कूटी का पूरा कर दिया उसने, एक्सीलेटर है ना पूरा फुल, और भागे जा रहे हैं। अब एक पॉइंट में पक्की सड़क कंप्लीट होके कच्ची सड़क लगती है। अब इस कच्ची सड़क में क्या हुआ पता है आपको, कहीं तो भी ऐसे एक झटका लगा बाइक को कि हो गए ब्रेक फेल। और जैसे ही ब्रेक फेल हुए आगे कुछ बड़ा सा पत्थर आया और बहुत ज़ोर की गाड़ी स्किड हुई है। एक तो ये स्कूटी जो छोटे छोटे टायर रहते हैं ना, इनके बहुत गंदी स्किड होती है। आपने खुद ये नोटिस किए होंगे कि आप बाइक चलाओ ना प्रॉपर,
तो बाइक जो होती है गियर वाली बाइक, मतलब वो स्किड नहीं होती इतनी, मतलब फिसलती नहीं है, और स्कूटी बहुत भयानक तरीके से जल्दी फिसल जाती है छोटे टायर होने के कारण। तो बहुत बुरी तरीके से स्किड हुई और पूरी बाइक गिर गई, और सीधे अपना जो आर्यन है उसका सर जाके लगा एक पत्थर में, और ये वहीं पर बेहोश। अब भाई बेहोश हो गया। अब कुछ घंटों बाद इसकी आंखें खुलती है। ये अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है। हॉस्पिटल में इसके इर्द गिर्द अनजान लोग, सर में पट्टी लगी हुई है और कोई चोट नहीं, थोड़े हाथ वाथ छिला है। घबरा कर उठता है, बोलता है अरे मैं कहाँ हूँ और कौन से हॉस्पिटल में हूँ, और मेरे साथ जो लड़की थी मेरी फ्रेंड वो कहाँ पर है। तो आसपास जो लोग थे ना, वो लोग बोलते हैं कि कौन फ्रेंड यार, तुम्हारे आसपास कोई भी फ्रेंड नहीं थी। इसका दिमाग ख़राब हो जाता है, भाई कैसी बात कर रहे हो भाई, मेरी स्कूटी में मेरी फ्रेंड अंकिता थी, ऐसी ऐसी दिखती थी स्कूटी में, जब स्लिप हुए तो वो भी गिरी होगी ना मेरे साथ। तो बाजू बाजू के लोग जो थे वो बोलते कि नहीं भाई, हम लोग वहीं पे थे, मतलब थोड़ी पीछे की तरफ ही थे, तुम गिरे, हम भाग के आए आवाज़ के कारण, और हमने देखे कि तुम बेहोश पड़े हुए हो। तुम्हारी बाइक थी, तुम्हारी बाइक सामने ही खड़ी हुई है हॉस्पिटल के, और कोई लड़की वड़की थी नहीं। इसने बोले ये कैसे हो सकता है यार, इम्पॉसिबल बात कर रहे हो, डॉक्टर साहब मैं जा सकता हूँ क्या। डॉक्टर साहब ने बोले हाँ तुम ठीक हो, तुम जा सकते हो, बस थोड़ा झटके वटके से थोड़ा बचना। इसने बोला ठीक है। ये तुरंत बाहर निकला, अपनी स्कूटी चालू किया और उसी पॉइंट में पहुँचा जहाँ पर बाइक गिरी थी। उस पॉइंट में पहुँचते तो क्या देखता है, बहुत भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे लोगों की। वहाँ पे पुलिस वगैरह है और रजिस्टर में कुछ लिखा पढ़ी कर रही है। तो ये घबरा गया कि ये क्या नज़ारा है। ये सोचा कि मैं पुलिस वालों से जाके बात करता ही हूँ। अंकल ऐसा करके आगे बढ़ा ही था कि पीछे से इसको किसी ने कंधे में टैप किया। ये जैसे ही पलटता है तो क्या देखता है कि पीछे अंकिता खड़ी हुई है, प्रॉपर, ना ही कोई चोट का निशान और ना ही कोई दर्द तकलीफ़, पूरी तरीके से ठीक। ये बोलता है अंकिता तुम ठीक तो हो ना, तुम कहाँ पे थी। अंकिता बोलती है अरे मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, घबराओ मत। तुम जब गाड़ी के साथ गिरे थे ना, तो मैं पीछे ही थोड़ी सी ऐसी नॉर्मली ऐसी लुढ़क गई थी, मैं इतनी ज़ोर से नहीं गिरी थी। मैंने देखी कि तुम बेहोश हो गए हो, तुम्हें पीछे एक होटल है वहाँ पर पानी लेने के लिए गई थी, और जब तक मैं लौटी तब तक ना तुम थे ना बाइक थी, तुमको लोग हॉस्पिटल लेके जा चुके थे। मैं भी ठीक हूँ, चलो ना यार यहाँ से चलते हैं, पुलिस वाले बहुत देर से बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, परेशान करके रख दिए। ये बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो चलो 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 बैठो। तो ये अपनी स्कूटी में बैठा है और वहाँ से निकला ही है, थोड़ा पुलिस वुलिस पीछे छूट गई है, थोड़ी आगे निकला, इसका फ़ोन बजने लगा। ये स्कूटी रोकता है, मोबाइल निकाल के देखता है, बोलता है अंकिता तुम्हारी दीदी का फ़ोन है यार, वो तो बहुत गुस्सा करेगी, तुम्हारा मोबाइल कहाँ है। बोलती है अंकिता कि अरे यार मैंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दूँ, दीदी बहुत परेशान कर रही है, एक तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, मुझे इतनी चिंता इतनी घबराहट हो रही तुम्हारी, और फिर तुम मिल नहीं रहे थे। ठीक है अभी सब कुछ ठीक है ना, मैं घर तो पहुँच ही रहे हैं ना, फ़ोन मत उठाओ। ये बोलता अच्छा ठीक है जाने दो। फिर अपना जेब में रखा, फिर आगे थोड़ा बड़ा 100 मीटर, फिर दीदी का फ़ोन बजे। अरे यार अंकिता मैं फ़ोन उठा ही लेता हूँ ना दीदी। बोलते अरे यार प्लीज़ यार तुम फ़ोन मत उठाओ यार, दीदी अभी बहुत सुनाएगी, और मैं नहीं चाहती कि दीदी मेरे चक्कर में तुम्हें सुनाए, तुम बस मुझे घर तक तो छोड़ दो, बाकी मैं सब झेल लूँगी, अभी मम्मी पापा भी आ ही गए होंगे। इसने बोला हाँ हाँ ठीक है चलो बैठे रहो। ऐसे करते 4-5 बार अंकिता की दीदी का फ़ोन आ गया, और अंकिता ने फ़ोन नहीं उठाने दिया और फिर इसने भी फ़ोन नहीं उठाया, और फाइनली ये लोग अंकिता के घर की गली में पहुँचे। तो अंकिता ने बोल दिया काम करो यहीं पर रुक दो, क्योंकि अगर मम्मी पापा या दीदी देख लिए अब तो मैटर बिगड़ चुका होगा घर पे, बहुत गंदा, बहुत परेशान होंगे सब लोग, तो तुम्हारी वाट लग जाएगी। तो जो भी वाट लगनी है मैं अपनी अकेली की लगने देती हूँ ना, अकेली ही सब कुछ फेस करूँगी, तुम आराम से घर जाओ, चिंता मत करो। इसने बोला ठीक है, और बोलती है कि घर जाके तुम सो जाना, तुमको चोट लगी है तो ठीक लगेगा जितना रेस्ट करोगे। उसने बोला कि हाँ मुझे दवाई भी दी है ऐसी पेन किलर जैसी, मैं खाऊंगा तो नींद तो आएगी, तुम जाओ आराम से, और कुछ प्रॉब्लम हो तो फ़ोन कर देना। बोले ठीक है। अब वो अपने घर, ये अपने घर, ये सोच आ गया गहरी नींद में, बहुत गहरी नींद में है। फिर इसका एक फ़ोन बजता है, फ़ोन बजने के कारण ये देखता है अरे भाई अगला दिन आ चुका है। इतना सोया कि सुबह के तकरीबन 8-9 बज चुके, 9 बजे के आसपास फ़ोन बजता है, फ़ोन देखता है, अंकिता की दीदी का फ़ोन था, बहुत बार फ़ोन आ गया था। बोला कि अब चीज़ें बिगड़ चुकी है लगता है, अंकिता के घर में सब कुछ पता चल गया मेरे बारे में, अब मुझे जाके उनको फेस करना ही पड़ेगा। ऐसा करके
अंकिता की दीदी का फ़ोन उठाता है, हाँ दीदी सॉरी वो एक्चुअली। तो दीदी वहाँ से नॉन स्टॉप रोना शुरू कर देती है। ये बोलता है दीदी आप रो क्यों रहे हो दीदी, ठीक है मुझसे गलती हो गई, अंकिता से गलती होगी, लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो दीदी रोते रोते बोलती है गलती क्या गलती, तू अकेले क्या करेगा ज़िंदगी में अब, तू कैसा करेगा अब बता, वो तो नहीं रही, कितना फ़ोन करी मैंने तुझे कि उसके अंतिम संस्कार में तो आ जा, लेकिन तूने फ़ोन नहीं उठाया मेरा। ये बोलता है क्या बात कर रही हो दीदी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, एटलीस्ट अब तो घर पर आ जा। ये अपनी बाइक उठाता है और सीधे अंकिता के घर पर पहुंचता है और लिटरली क्या पाता है, रिश्तेदारों की भीड़ लगी हुई है, अंकिता की मृत्यु हो चुकी है और इनफैक्ट अंतिम संस्कार भी हो गया है। मामला क्या था आप समझे अब, कि जब स्कूटी से ये चल रहा था ना, तो जो बाइक स्कूटी स्किड हुई थी, पीछे अंकिता बैठी हुई थी, वो साइड में धीरे से ऐसा नहीं गिरी थी, लुढ़की नहीं थी, बल्कि वो फिका के साइड में खाई थी, वहाँ पर जाकर गिर गई थी, खाई में जाकर गिर गई थी। और जब यह हॉस्पिटल में जागा, लोगों से पूछा कि मेरे साथ तो एक लड़की थी, वो कहाँ है, तो लोगों ने बोले कि नहीं तुम्हारे साथ तो कोई लड़की नहीं थी, क्योंकि जब एक्सीडेंट की आवाज़ आई होगी तब तक अंकिता खाई में फेंका चुकी थी और लोगों ने जो देखे भाग के आए उनको सिर्फ और सिर्फ आर्यन ही दिखा और वो आर्यन को ही लेकर हॉस्पिटल भागे। जब आर्यन अपने एक्सीडेंट पॉइंट पर वापस से पहुंचा तो वहाँ पर पुलिस थी, तहकीकात कर रही थी, शायद हो सकता है अंकिता के मृत शरीर को खाई से निकाला जा रहा हो। और उसी समय आर्यन की पीठ में कंधे में एक टैप आता है जो कि अंकिता का नहीं बल्कि अंकिता की आत्मा का था, जो नहीं चाहती थी कि उसको इतना दुख हो, वो उसके मृत शरीर को देखे। उसको बहाना बताई उस आत्मा ने, अपने साथ बैठाई बाइक में और अपने घर तक लेकर आई। इसीलिए उसकी आत्मा नहीं चाह रही थी कि आर्यन अंकिता की दीदी का फ़ोन उठाए। अगर वो फ़ोन उठा लेगा तो सब जान जाएगा और उसके मृत शरीर को देख लेगा, और मृत शरीर को देख लेगा तो पूरी तरीके से टूट जाएगा। ये उसकी आत्मा नहीं चाहती थी, इसलिए घर के बाहर छुड़वाई, सोने के लिए बोली, और जब तक ये जागा तब तक अंकिता का अंतिम संस्कार हो चुका था। आज इस घटना को लगभग 1 साल हो चुके हैं, हो जाएंगे कुछ टाइम में। हर रात वो घटना याद आ जाती है, अंकिता का चेहरा याद आ जाता है। इस घटना में ना कोई भी डरावना बुरी शक्ल वाला ऐसा कोई भूत नहीं था, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा डरावनी थी, क्योंकि इस घटना में किसी ने अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से, छोटी सी क्यों, इनफैक्ट मैं तो बहुत बड़ी गलती कहूँगा, एक गलती की वजह से किसी अपने जान से भी ज़्यादा प्यारे को खो दिया। ज़िंदगी में कितनी भी जल्दी हो, मैं सही बताऊँ, इंसान को ऐसे भागा दौड़ी नहीं करना चाहिए, अपने घर वालों से इतना नहीं डरना चाहिए। मैं सही बता रहा हूँ। मैं बता रहा था ना अपने एक दोस्त का, मेरा भी एक दोस्त था, हम लोग भी, जब मैंने ये आर्यन की कहानी पढ़ा ना तो मेरे को वही, मेरे दोस्त का नाम था अश्विनी, हम लोग पहाड़ों में घूमने के लिए गए थे, ब्लडी सत की दुनिया में, मैं आला पूरा बताऊँगा। हम लोग मतलब पहली बार हम लोग का प्लान बना था, मैं भोपाल में गया था, पहली बार प्लान था कि यार चलो कहीं से घूम के आएंगे, मस्त मज़े करके एंजॉय करके आएंगे। तो भोपाल के बाहर की तरफ एक पहाड़ी है, मुझे पहाड़ी का नाम अभी अच्छे से याद नहीं है, तो हम लोग बाइक से गए थे बढ़िया से, वहाँ पे बहुत एंजॉय किए थे, मस्ती मज़े सब कुछ किए थे। अश्विनी के मोबाइल में नॉन स्टॉप उसके पेरेंट्स का फ़ोन आ रहा था, नॉन स्टॉप। ये फाइनली फ़ोन उठाता है, हमारा लगभग ना वहाँ से शाम को निकलने का था, लेकिन उसके घर वालों का दोपहर से ही फ़ोन आना शुरू हो गया था। फ़ोन उठाता है, उसके पापा गुस्से पे गुस्सा, जल्दी आ, तू क्या कर रहा है वहाँ पे, ये कोई घूमने का टाइम होता है, भरी दोपहरी में घूमते हैं। ये इतना डर गया अश्विनी ना, अपनी बाइक स्टार्ट किया और वहाँ से निकला, और इतनी तेज़ भगाया कि भोपाल में नूरस सभा नाम का एक बहुत बड़ा होटल है, बड़ा तालाब के आसपास वाला एरिया है मेरे ख्याल से, जो लोग भोपाल से वो समझ रहे होंगे। उसके सामने ना बहुत ओपन और वाइड एरिया है, वहाँ पे उसकी बाइक इतनी बुरी तरीके से स्लिप करी कि डिवाइडर से जाके उसका सर टकराया और उसको इंटरनल इंजरी हो गई, और उसी रात हॉस्पिटल में उसने दम तोड़ दिया। और गलती क्या, वो बहुत जल्दी में था, अपने घर वालों से बहुत डरता था।
आज भी कभी भी मतलब मुझे वो घटना याद आ जाती है। और मुझे इसलिए ज़्यादा याद आती है कि उस दिन ऐसा हुआ था कि यार अश्विनी चल साथ में, मैं उसके बैठ के आया था पता है, और लौट रहा होता तो मैं भी साथ में ही बैठ के जा रहा होता, लेकिन वो हम लोगों के निकलने से लगभग 15-20 मिनट पहले निकल गया था, नहीं तो मैं उसकी बाइक में बैठा होता। इसलिए मुझे बार बार वही याद आता है कि यार मैं भी उसकी बाइक में बैठा होता, वो कैसा चला रहा होगा, कैसा उसने फ़ील किया होगा। और ये घटना बहुत उससे मिलती जुलती थी। हर डरावनी घटना में कोई भूत हो, कोई डरावनी शक्ल हो, ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि ऐसी चीज़ें तो और भी ज़्यादा डरा जाती है। इस पूरी घटना की जानकारी वैसे ही आप समझ चुके होंगे, आर्यन ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और बोला पूरी दुनिया को सुनाओ और सभी को सीख दो कि ऐसी गलती कभी सपने में भी ना करें जिसने होशो हवास में कर लिया था। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत कर दीजिए। अब तक देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और मेरी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऐसे वाले ब्रेसलेट्स वहाँ पर मिलते हैं। हमारी एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज रहती है बहुत सारी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम का सामना करें, कुछ भी, सारा समाधान वेबसाइट में। चलो बाकी कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, गुड नाइट।